हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल अपन करंट के बारे में पढ़ा था। आज हम करंट के विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में देखते हैं। बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। इन्हीं प्रभावों के कारण अपन अनुमान लगाते हैं कि किसी कंडक्टर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, पहले प्रभाव की बात करते हैं, तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का पहला प्रभाव है तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव यह बताता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट प्रवाहित किया जाए, जब किसी चालक में आई प्रवाहित किया जाए, जब किसी चालक में आई प्रवाहित किया जाए तो उसमें उसके प्रतिरोध के कारण हीट उत्पन्न होती है। हीट मीन्स ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिसे तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव जूल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। जूल ने दिया था। और तापीय प्रभाव पे जो डिवाइस काम करती हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रेस है, हीटर है, गीजर है, ये एसी डीसी दोनों पर कार्य कर सकती हैं। एसी व डीसी दोनों पर कार्य कर सकती हैं। दोस्तों, वे वस्तुएं जो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं, प्रेस, हीटर, गीजर, ये एसी डीसी दोनों सप्लाइयों पर कार्य कर सकती हैं। और जो जूल ने बताया था कि जो किसी चालक में जब करंट देते हैं तो उसके प्रतिरोध के कारण उसमें जो हीट उत्पन्न होती है वे करंट के वर्ग के समानुपाती और उसके प्रतिरोध के समानुपाती गुणा कितने समय अपन ने करंट दिया है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे करंट कितने एम्पियर दिया है, कितना उस चालक तार का प्रतिरोध है, कितने समय के लिए दिया है, तो इन सब के समानुपाती होती है चालक में उत्पन्न हीट, H बराबर I²RT। तो अब ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा की दो इकाई होती है। कैलोरी बराबर बात करें तो एक कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.187 जूल, जिसे कि लगभग में अपन कहते हैं 4.8। ठीक है। और एक किलो कैलोरी की बात करें दोस्तों, किलो कैलोरी, तो एक किलो कैलोरी में हो जाता है 8187 जूल, जिसे कि अपन कहते हैं लगभग 4200 जूल दोस्तों। और अब अपन एक जूल की बात करें तो यहाँ से एक जूल निकालें तो एक जूल क्या हो जाएगा, 1/4.187 कैलोरी। एक कैलोरी डिवाइड बाई 4.87, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी, अर्थात एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 0.24 कैलोरी होते हैं। और एक किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4200 जूल होते हैं। तो ये था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे बात करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दोस्तों, जिसपे कि ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर आदि कार्य करते हैं, जिसमें अपना फ्लक्स बनता है। उन चीज़ों वे वस्तुएं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो दोस्तों देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये ओरस्टेड ने दिया था। दूसरा है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ये दोस्तों, ये प्रभाव ओरस्टेड वैज्ञानिक ने दिया और चुंबक का जो नियम दिया, चुंबकीय प्रभावों का नियम दिया, ये फैराडे ने दिया। और इस प्रभाव पर जो वस्तुएं काम करती हैं वो होती हैं ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर। बेटा इन सब में जिसमें फ्लक्स बनता है वो सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, वे वस्तुएं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। और किसी वस्तु में कितना चुंबकीय फ्लक्स बना, ये धारा की मात्रा
वह धारा की प्रकृति पर निर्भर करता है। धारा की मात्रा वह प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु में कितना चुंबकीय प्रेरण, कितना चुंबकीय फ्लक्स बना। अब जैसे अपन बात करते हैं दोस्तों डीसी की, तो डीसी में जो ईएमएफ बनता है वो स्थिर ईएमएफ बनता है। जैसा फ्लक्स बनेगा स्थिर फ्लक्स बनेगा। बात करें दोस्तों सिंगल फेस एसी की, तो सिंगल फेस एसी में प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स बनता है। थ्री फेस एसी की बात करें दोस्तों तो इसमें स्मूथ फ्लक्स बनता है। स्मूथ ईएमएफ या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें स्थिर रोटेटिंग घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र बनता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें प्रत्यावर्ती रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों। इसमें स्मूथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगला विद्युत धारा के प्रभाव की बात करें तो अगला विद्युत धारा का प्रभाव है रासायनिक प्रभाव, जिस पर सेल या बैटरी कार्य करती है। रासायनिक प्रभाव ये कहता है, तीसरा प्रभाव है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है दोस्तों, ये भी फैराडे ने दिया था। इस प्रभाव में ये रासायनिक प्रभाव ये बताता है कि जब किसी विलयन, कैसा विलयन, चालक विलयन, जब किसी चालक विलयन में आई मीन्स करंट दिया जाए तो विलयन आयंस में विभाजित हो जाता है, विलयन आयंस में बट जाता है। इसे विद्युत धारा का दोस्तों रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं दोस्तों। इस प्रभाव पर सेल और बैटरी दो वस्तुएं काम करती हैं। सेल व बैटरी दो ऐसी वस्तुएं जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऐसे ही चौथा प्रभाव है दोस्तों विद्युत धारा का गैस विसर्जन प्रभाव, गैस डिस्चार्ज प्रभाव। गैस विसर्जन प्रभाव में क्या होता है, जब विद्युत धारा किसी गैस भरे ट्यूब में देते हैं तो वो उसका गैस डिस्चार्ज होता है, वो एक प्रकाश देती है, तो उसे विद्युत धारा का गैस विसर्जन प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव पे क्या क्या काम करती हैं, सोडियम लाइट, मरकरी लाइट, ट्यूब लाइट, ये सब बेटा गैस विसर्जन प्रभाव पर कार्य करती है। ये विद्युत धारा के गैस विसर्जन। और लास्ट विद्युत धारा का जो प्रभाव है उसे अपन कहते हैं दोस्तों शारीरिक प्रभाव। चौथा जो विद्युत धारा का प्रभाव है उसे अपन कहते हैं शारीरिक प्रभाव। देखो लास्ट प्रभाव क्या है, पांचवा, शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव दोस्तों, तो विद्युत धारा का शारीरिक प्रभाव क्या होता है कि शरीर पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है विद्युत धारा से शरीर मनुष्य को झटका लगता है। झटका क्यों लगता है कि मनुष्य का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। अगर करंट इससे कम प्रतिरोध का कोई मार्ग मिलता है पृथ्वी में जाने के लिए तो मनुष्य का नहीं झटका लगेगा। अगर नहीं मिलता है तो मनुष्य का झटका लगता है। तो मनुष्य के बेटा झटका लगता है वो किस पे निर्भर करता है, धारा, वोल्टता और समय। तो वोल्टेज की बात करें तो 90 वोल्ट एसी व डीसी दोनों से मनुष्य को झटका लगता है। एसी हमेशा मनुष्य को पास खींचती है, एसी का झटका पास खींचता है, डीसी का झटका मनुष्य को दूर फेंकता है, दूर फेंकता है। डीसी का झटका मनुष्य को हमेशा दूर फेंकता है, एसी का पास खींचता है। अब बेटा समय की बात ऐसी है कि आप जितने समय आप मनुष्य को झटका लगेगा उतना ही खतरनाक होगा, जितने समय उसमें करंट में शरीर में से करंट फ्लो होगा उतना ही खतरनाक होगा। और झटके के बाद मनुष्य को क्या देना चाहिए, झटके के बाद एक क्वेश्चन आता है बेटा कंपटीशन में, झटके के बाद मनुष्य को क्या दें, गर्म पानी, चाय, कॉफी, पानी। तो बेटा ये पानी या ठंडा पानी जो ऑप्शन होता है ये सही होता है। चाय कॉफी नहीं दे सकते, आइसक्रीम नहीं दे सकते, ठीक है। तो बेटा धारा की बात करें तो धारा का क्या प्रभाव होता है, 0 से 5 मिली एम्पियर तक मनुष्य को झंझनाहट होती है। 0 से 5 मिली एम्पियर तक मनुष्य को
मिली एम्पियर करंट पे मनुष्य को झंझनाहट महसूस होती है और 5 से 15 या 20 मिली एम्पियर तक दोस्तों मनुष्य को 20 मिली एम्पियर पे एक दर्दनाक झटका महसूस होता है, दर्दनाक झटका लगता है और 20 से 50 मिली एम्पियर पर मृत्यु में हृदयघात हो जाती है। 20 से 50 मिली एम्पियर पर हृदयघात या दोस्तों मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थे विद्युत धारा के प्रभाव जिनसे हम विद्युत धारा को महसूस करते हैं। जैसे एक बार उच्च आवृत्ति का करंट अपन किसी वैक्यूम ट्यूब से निकालते हैं तो उन्हें अपन एक्स किरणें कहते हैं, जिनकी खोज रोंटगेन वैज्ञानिक ने की थी। उनसे शरीर का एक्सरे वगैरह लेते हैं। तो ये विद्युत धारा बहुत सारे कामों में आती है, पर कुछ ये मुख्य प्रभाव थे, विद्युत धारा के प्रभाव थे। इससे पहले अपन ने करंट और आवेश क्या होता है, करंट क्या होता है, इसकी वीडियो डाली थी दोस्तों। तो ये विद्युत धारा के प्रभाव है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह होगी वोल्टेज से संबंधित। विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, वोल्टेज क्या है, इन तीनों में क्या अंतर है, ये क्या है, वो डालेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।